नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल में बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब्स रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे EMRS एकलव्य स्कूलों में यहाँ पे टोटल 71 पदों पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। देखेंगे किन किन विद्यालयों में भर्ती निकाली गई है, किन किन विषय के शिक्षकों के लिए भर्ती निकाली गई है। सैलरी इसमें अच्छी खासी होती है, ठीक है। संविदा बेसिस पर होती है ये पोस्ट, लेकिन सैलरी ठीक ठाक यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, ठीक है, और भी जो भी नियम और शर्तें हैं वो सारी चीजें आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर बनाया जाएगा। सारी चीजें हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है आपका विज्ञापन। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा बलरामपुर रामानुजगंज मुख्यालय बलरामपुर की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। ये आपको बता दूं, आज ही के डेट पे विज्ञापन जारी किया गया है, आज 29/7/2025 के डेट पे। और इसका जो लास्ट डेट यानी कि लास्ट डेट नहीं, इसका जो इंटरव्यू का डेट रखा है वो 31/7/2025 रखा गया है, यानी कि आने वाले 2 दिन बाद, ठीक है। यानी कि 31/7/2025 को सुबह 11 बजे से आपका यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह, वॉक इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो सारी चीजें चालू हो जाएगी 11 से 4 बजे के बीच में, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे क्या क्या यहाँ पे पद निकाले गए हैं। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, TGT सामाजिक विज्ञान है अंग्रेजी माध्यम के लिए, TGT गणित है अंग्रेजी माध्यम। यहाँ पे पदों की संख्या भी आप लोग देखते हुए चलिएगा। और यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है और रिमार्क में दिया हुआ है कि एक संस्था हेतु एक पद यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे 5 संस्था अलग अलग होंगे, इस वजह से यहाँ पे 5 पद निकाले गए। बाकी संस्था का नाम यहाँ पे अभी शो नहीं किया गया है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अगर दिखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो TGT गणित में अंग्रेजी माध्यम के लिए 6 पोस्ट रखे गए हैं। TGT अंग्रेजी माध्यम के लिए 2 पद रखे गए हैं। PGT कंप्यूटर साइंस में 6 पोस्ट है। PGT अर्थशास्त्र में 2 पोस्ट। PGT अंग्रेजी में 1 पोस्ट। यहाँ पे PGT हिंदी के लिए 5 पोस्ट रखा गया है। और साथ ही साथ PGT भौतिक विज्ञान के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है। PGT रसायन विज्ञान के लिए 6 पोस्ट है। PGT गणित की बात करें तो 3 पोस्ट निकाला गया है। और PGT जीव विज्ञान की बात करें तो 4 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। उसके बाद PGT इतिहास में यहाँ पे 1 ही पद निकाला गया है। और TGT PTI जिसे हम फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, तो वो है आपका 6 पद है। और TGT संगीत शिक्षक है 6 पदों पर भर्ती। और स्टाफ नर्स का भी यहाँ पे टोटल 6 पदों पर भर्ती है। और काउंसलर का यहाँ पे भी 6 पदों पर भर्ती है। टोटल ऐसे करके 71 अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली गई है। बाकी यहाँ पे आप लोगों ने मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह साथ में देखते हुए चले होंगे। और यहाँ पे एक संस्था है तो यहाँ पे एक पद निर्धारित किया गया है, ठीक है। बाकी आयु की गणना यहाँ पे दे दी गई है, आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। और निवासी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी यानी कि छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं, सभी जिलों के निवासी जो है यहाँ पे एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए, यानी कि वॉक इंटरव्यू में भाग आप ले सकते हैं। बाकी आरक्षण यहाँ पे उक्त विज्ञापित प्रत्येक संस्था हेतु रिक्त पद 1 ही है, इसलिए यहाँ पे आरक्षण लागू नहीं किया गया। जितने भी पद निकाले गए पूरे के पूरे 71 जो पद है वो अनारक्षित श्रेणी में निकाले गए हैं, यानी कि सारे ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स वहां पे अप्लाई और कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद पदों हेतु निर्धारित योग्यता यहाँ पे जो है आप लोग ऊपर में देखे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे और अलग से दे दी गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो आपका CTET और TET यानी कि CGTET या CTET आपका जो है क्लियर हुआ होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? TGT के पोस्ट के लिए, ठीक है। PGT में इसमें नहीं मांगा जाता है, तो TGT के लिए आपका होना चाहिए CTET पेपर 2 क्लियर या फिर CGTET पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अनुभव की बात करें तो अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय शाला, केंद्रीय शाला और नवोदय शाला एवं एकलव्य आदर्श विद्यालयों में कार्य करने पर ही मान्य होगा, ठीक है। आप किसी प्राइवेट स्कूल में काम किए होंगे तो यहाँ पे आपका जो है मान्य नहीं किया जाएगा एक्सपीरियंस को। उसके बाद बात करें तो दायित्व यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या क्या यहाँ पे
काम वगैरह वहां पे सौंपे जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी वहां पे क्या बनेगी, ठीक है। उसके बाद अतिथि शिक्षकों को पार्ट टाइम शिक्षकों के चयन संबंधी कुछ दिशा निर्देश है, उसे भी देख लेते हैं। तो मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जाएगा, यानी कि मेरिट सूची किस आधार पर बनेगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। प्राप्त आवेदनों में नवीन अभ्यर्थियों में से ऐसे आवेदकों को जिन्होंने विज्ञापन में दर्शित निर्धारित योग्यता रखते हैं तो मेरिट सूची अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, ठीक है, उसके अनुसार अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे शो किया गया है वो हर एक पोस्ट के लिए तो उस हिसाब से नहीं है, तो भी आप इसके लिए इंटरव्यू में भाग लेंगे, लेकिन आपको जो है प्राथमिकता बाद में मिलेगी। पहले जिनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन पूर्ण है वो उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद में फिर जिनका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है संपूर्ण नहीं हो रहा है उनको यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये चयन जो है सिर्फ और सिर्फ एक सत्र के लिए होगा, जो कि 2025-26 के लिए होगा। बोर्ड परीक्षा समाप्त तक जैसे ही होगा तो फिर आपका जो है ये नियुक्ति भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो कुछ और नियम और शर्तें वगैरह दी गई हैं, सैलरी यहाँ पे दे दी गई है जिससे हम देख सकते हैं। टीजीटी शिक्षक में देख पाएंगे 33,000 रुपए जिनको मिलेगा, जो कि पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन यानी कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आप अगर अपना आपके पास है तो आपको 33,000 रुपए सैलरी मिलेगी। और अगर आपको शिथिलीकरण करके यानी कि मान लीजिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से आपके पास कम जो है योग्यता है तो आप जो है और सिलेक्ट होते हैं तो 29,000 यहाँ पे आपको दिया जाएगा। वैसे ही पीजीटी की बात करें तो सारे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास है तो 35,000 और मिनिमम क्वालिफिकेशन से कुछ कम है आपके पास योग्यता तो 31,000 रुपए आपको दी जाएगी। बाकी जो अभ्यर्थी अर्हता रखते हैं टीजीटी के लिए स्नातक बीएड व सीटेट सीजीटेट तथा पीजीटी के लिए स्नातकोत्तर बीएड की मेरिट सूची जारी किया जाएगा। अन्य अभ्यर्थी पृथक से मेरिट सूची यहाँ पर करके विचार यहाँ पे आप लोगों का किया जाएगा, ठीक है। बाकी टीजीटी में चयन का आधार यहाँ पे देखेंगे तो हायर सेकेंडरी में आपका 25% भार लिया जाएगा अंकों का, स्नातक का 50% और अतिरिक्त जो अंक होंगे हर एक वर्ष के अनुभव के लिए आपका एक एक अंक यहाँ पे जुड़ते जाएगा। और 5 या 5 से अधिक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 ईयर का तो यहाँ पे 5 अंक आपको मिलेंगे। बीएड में 5 अंक, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो 5 अंक यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन के अलावा भी जो अब कैंडिडेट हैं वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बीएड अगर आपने किया है तो 5 अंक मिलेंगे। और सीटेट या सीजीटेट आपका है तो भी यहाँ पे आपका 5 अंक यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें पीजीटी में यहाँ पे बात करते हैं तो हायर सेकेंडरी का आपका 10% लिया जाएगा, स्नातक का 20% भार और स्नातकोत्तर का यहाँ पे 50% भार लिया जाएगा। अतिरिक्त अंक की बात करें तो 5 नंबर यहाँ पे जो है अनुभव के रहेंगे, हर एक वर्ष के लिए आपको एक एक नंबर दिया जाएगा। और 5 या 5 से ज्यादा अगर ईयर का अनुभव है तो आपको मैक्स टू मैक्स 5 नंबर ही दिए जाएंगे अनुभव को लेकर के। बाकी बीएड अगर आपने किया है तो आपको 5 नंबर और यहाँ पे दिया जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं टीजीटी पीटीआई पुरुष के लिए, तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी का 20% और स्नातक का 60% और अनुभव के लिए जो रखा गया है एक एक वर्ष के लिए एक एक मार्क्स एक एक अंक वो यहाँ पे मिलेगा। और बीपीएड अगर आपने किया है तो 5 नंबर आपको अलग से दिए जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे टीजीटी संगीत टीचर के लिए है और वैसे ही यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए भी अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। बाकी वॉक इन इंटरव्यू का जो सभी पद होगा वो कुल जो इंटरव्यू जो रखा जाएगा वॉक इन इंटरव्यू वो जो है 10-10 नंबर का यहाँ पे होगा हर एक पद के लिए। उसके बाद बात करते हैं तो आवेदन पत्र आप जो है कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो आवेदन जो होगा वो पत्र वॉक इन इंटरव्यू के दिन ही निर्धारित प्रारूप में आपको वॉक इन इंटरव्यू स्थल पर ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे, यानी कि आपको आवेदन कहीं पे पोस्ट वगैरह नहीं करना है। जिस दिन आपका इंटरव्यू रखा गया है आगे में डेट और स्थान और एक बार फिर से बताऊंगा आप लोगों को, तो उस डेट और प्लेस पे आपको जाना है। और आवेदन का प्रारूप भी इसी पीडीएफ में आपका दिया हुआ है, तो इस पीडीएफ के प्रारूप को फिल करके उसी दिन जिस जगह पे जिस टाइम पे आप लोगों को बुलाया गया है वहां पे जाकर के जमा करना होगा, ठीक है। जिस पर आवेदित पद का नाम जिसके लिए आपने आवेदन किया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत करेंगे अपना आवेदन पत्र। आवेदित पद का नाम नहीं होने की स्थिति में आवेदन पर विचार यहाँ पे आप लोगों का नहीं किया जाएगा, आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।
और आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जो आवेदित पद हेतु अनिवार्य है उनके साथ आपको संलग्न करना होगा, यानी कि आवेदन के साथ आपको संलग्न करना होगा जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स वहां पे मांगे गए हैं। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन यहाँ पे जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे और अस्पष्ट और अपूर्ण आवेदन पर यहाँ पे जो है आपका मान्य नहीं किया जाएगा। बाकी कुछ नियम और शर्तें और यहाँ पे दी हुई हैं जिसे आप डिटेल में बाद में देख लीजिएगा। बाकी आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची यहाँ पे दे दी गई है, तो इसमें जो जो आपके पास है वो सारी चीजें आप जो है अटैच यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी डेट और प्लेस की बात करें तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे सीबीएसई पाठ्यक्रम से शासकीय शाला में केंद्रीय यहाँ पे विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं एकलव्य आदर्श विद्यालयों में कार्य करने पर ही मान्य आपका होगा। अनुभव का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए देख लेते हैं डेट। तो अतिथि शिक्षकों की जो व्यवस्था है, दिनांक 31/7/2025 को आपका इंटरव्यू रखा गया, वॉक इन इंटरव्यू। और स्थान की बात करें तो जिला पंचायत बलरामपुर में, ठीक है, जिला पंचायत बलरामपुर में आपको वहां पर जाना है और वहां पे आपका वॉक इन इंटरव्यू आपका जो है होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये आपका आवेदन का प्रारूप वगैरह है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़ जाएं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये जो है 28 जुलाई को ही जो है रिलीज किया गया है एडवर्टाइजमेंट, 28 जुलाई को रिलीज किया गया, 29 जुलाई को वेबसाइट पर आया है और यहाँ पे 31 जुलाई को ही वॉक इन इंटरव्यू ले लिया जा रहा है। तो बाकी अगर आप लोग इच्छुक होंगे सेंट्रल स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में काम करने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल से यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।